ये उन दिनों की बात है जब विशालगढ़ राज्य के राजा को किसी विशेष काम के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ गया था। इसीलिए उसने अपने लाडले और मस्तीखोर बेटे को कुछ दिन के लिए राजपाट संभालने के लिए छोटे राजा घोषित किया। छोटे राजा राजपाट के काम में ज्यादा रुचि नहीं लेते थे। वो एक नंबर का मस्तीखोर था। एक दिन उन्होंने राज्य में एक प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया। उसने ऐलान किया कि जो सबसे बड़े झूठ बोल सकता है उसे विजयी घोषित किया जाएगा और जीतने वाले को 1000 सोने की असरफी पुरस्कार मिलेगा। इनाम की लालच में कई झूठ बोलने में माहिर लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए दरबार में आए। उनमें से एक ने दावा किया, सरकार, मेरे पास ऐसी मुर्गी है जो रोज 10,000 अंडे देती है और गाने भी गाते हैं। बात सुन छोटे राजा को बहुत मजा आया और कहा, वाह वाह, बहुत खूब भाई, तुम तो काफी अमीर निकले। एक अन्य फेंकूचंद ने कहा, सरकार, हर रात मैं उड़ते हुए चांद में जाता हूं और वहां से कुछ पत्थर लेके आता हूं। उस पत्थर से मैं यहां धरती में एक बंगला बना रहा हूं। झूठ बोलने वाले ने डींग हाँकी। हो सकता है, छोटे राजा ने कहा, तुम्हारे पास कोई अलौकिक ताकत हो। एक तोंद निकले मोटे आदमी ने कहा, सरकार, जब से मैंने एक अमरूद के कुछ बीज निकले हैं तब से मेरे पेट में छोटे छोटे अमरूद पैदा हो रहे हैं। जब कोई अमरूद पक जाता है तो वो फूट जाता है और उससे मुझे अपना भोजन मिल जाता है। अब मुझे और कुछ खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। छोटे राजा ने बड्ढे आराम से कहा, इसमें कौन सी बड्ढी बात है? यह तो किसी के साथ भी हो सकता है। तुमने उगाऊ अमरूद के बीज निगल लिए होंगे। सरकार, क्या मुझे भी बोलने की इजाजत है? शेख चिल्ली ने पूछा। जरूर, छोटे नवाब ने ताना कसते हुए कहा। तुम कौन से तिस्मार खान हो? सरकार, शेख चिल्ली ने कहा, आप इस पूरे राज्य के सबसे बद्दे, बेवकूफ और झूठे आदमी हैं। आपको राज सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं हो। पूरी राजसभा में सन्नाटा छा गया। तब छोटे राजा चिल्लाए, सिपाहियों, इस गुस्ताख को गिरफ्तार कर लो। आदेश पाते ही शेख चिल्ली को पकड़ा गया और जंजीरों में जकड़ा गया। तभी छोटे राजा चिल्लाया, निकम्मे गुस्ताख, तुम्हारी ये जुर्रत! अगर तुमने इसी वक्त हमारे पैरों में गिरकर माफी नहीं मांगी तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। पर सरकार, शेख चिल्ली ने विरोध जताते हुए कहा, आपने ही तो कहा था कि आप दुनिया का सबसे बद्दा झूठे इंसान को मिलना चाहते हैं। जो कुछ मैंने कहा उससे बद्दा क्या और कोई झूठ हो सकता है? लेकिन राज्यसभा का उपयोग लोगों की समस्या को हल निकालना और न्याय दिलाने में उपयोग होना चाहिए महाराज। मुझे पूरा विश्वास है आप शायद अपने राज्य से बेवकूफ लोग ढूंढ कर उसे अपने राज्य से निकालने के लिए यह प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। छोटे राजा को समझ में नहीं आया कि क्या करें। क्या शेख चिल्ली अब झूठ बोल रहा है या वो पहले झूठ बोल रहा था? शेख चिल्ली उतना बड़ा बेवकूफ नहीं था जितना छोटे राजा उसे समझते थे। छोटे राजा को अपनी बेवकूफी पर थोड़ा शर्म भी आया। उन्होंने बात को संभालते हुए शेख चिल्ली से कहा, शाबाश, तुम इनाम के हकदार हो। सब लोगों ने शेख चिल्ली की अक्ल को सराहा। वो शान से 1000 सोने की सिक्के लेकर घर गया। शेख चिल्ली ने सोचा, छोटे राजा चाहे थोड़े मस्तीखोर हों, परंतु वो समय अनुसार परिपक्व हो जाएंगे।